हेलो नमस्कार साथी दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में करेंगे जय प्रक्रम क्या है और पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी का नारायण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए गाइस, जय प्रक्रम क्या होता है, इसमें मोस्टली प्रश्न किस प्रकार के आपके बनते हैं जो अपने सीरीज चल रही है रीट मैन साइंस को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा जय प्रक्रम है क्या, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है। देखिए इसमें देखो, जीवित शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं या अनुभव या रख रखाव कार्य जो जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चल रही है, जैसे पोषण की क्रिया है, बाहर से हम भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे हैं, चाहे जितने भी जीव जंतु है, श्वसन की क्रिया करते हैं, उत्सर्जन करते हैं तथा वहन की क्रिया करते हैं। तो ये सभी जो क्रिया आती है किस में आती है, जैव प्रक्रम का हिस्सा होती है। इनका जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए, या जब भी शरीर में किस प्रकार की कोई चेंजेबल होता है या मरम्मत कराने की आवश्यकता होती है, पोषण दिया जाता है उसके द्वारा। ठीक है, अब देखिए पोषण किसके द्वारा बढ़ती है, पोषण क्रिया होती क्या है। पोषण वह प्रक्रिया जिसमें क्या होगा, जीव भोजन को ऊर्जा और निर्माण सामग्री के स्रोत के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी शरीर को रख रखाव के लिए, शरीर की मरम्मत करने के लिए क्या करेंगे, जीव क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे। भोजन से क्या करेंगे, उसको ऊर्जा मिलेगी, या शरीर में कहीं भी टूट फूट हुई है तो उसकी मरम्मत करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है और ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, निर्माण सामग्री के स्रोत के रूप में ग्रहण करेगा। जो भोजन जो प्राप्त किया जाता है, या तो पक्के पदार्थ के रूप में, या कुछ जो भोज्य होते हैं कच्चे पदार्थ के रूप में, जो मनुष्य है या अन्य जीव जंतु है जो कच्चे पदार्थ के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य के द्वारा कुछ भोजन जो ग्रहण किया जाता है, पकाकर भी ग्रहण करता है, और कुछ ऐसा भोज्य पदार्थ होता है जो अपने, जैसे फल फ्रूट वगैरह हो गया, तो ये क्या करते हैं, कच्चे पदार्थ के रूप में अपने ग्रहण करते हैं। तो इनका होता क्या, देखो शरीर में पदार्थ को शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। यानी कि इनका अवशोषण किया जाता है, अवशोषण के द्वारा इनसे ऊर्जा प्राप्त करके, ऊर्जा क्या होगी हमारे शरीर में किसी जगह संगठित होगी तो रख रखाव के लिए, ठीक है, वो उनको शरीर को चाहिए होती है। इसमें प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न उपापचय क्रियाओं और मरम्मत और वृद्धि के लिए की जाती है। ये क्रिया किस में आती है, पोषण के अंदर आती है। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखो इसमें, और जंतु और पादों में अंतर क्या है। जंतु किस प्रकार पोषण करते हैं, और पादप जो होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे अपने दिखाई देते हैं, वो पोषण किस प्रकार करते हैं। क्योंकि सभी को जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करेंगे। देखिए पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप जो है प्लांट्स होते हैं, इसमें पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा समय अपना भोजन बनाते हैं। इसमें यहाँ से प्रश्न बनता है कि तो प्रकाश संश्लेषण कौन से जीव है, या जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं पृथ्वी पर, जितने भी पेड़ पौधे अपने को नजर आ रहे हैं, वो स्वयं भोजन बनाते हैं अपना, किसकी सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। ये क्रिया किसमें होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी उपस्थिति में, और जल है, इसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के द्वारा की जाती है। और इसमें याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, जितने भी पेड़ पौधे उनके पत्तियों में पाया जाता है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, इस प्रकार का एक प्रश्न बनता है। तो मैग्नीशियम धातु होती है, अम्जी, याद रखना, अम्जी धातु यानी कि मैग्नीशियम धातु होती है, इसमें पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी एनिमल है, जंतु है, वो अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करेंगे। जंतु अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकते, किसमें नहीं करते हैं, ये दूसरों पर निर्भर रहेंगे। जैसे वे भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ये अपना क्या करते हैं, भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जितने भी जीव जंतु है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्लांट है, वो क्या करेंगे, स्वयं भोजन बनाते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पोषण के प्रकार क्या होते हैं। कितने पोषण के प्रकार होते हैं, जितने भी जीव जंतु है किस प्रकार का पोषण करते हैं, स्वपोषी करते हैं। ठीक है, दो प्रकार के अपने पढ़ेंगे, स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक विषम पोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। यहाँ से मोस्टली प्रश्न किस प्रकार बनता है, विषम पोषी से प्रश्न बनता है कि कौन सा जीव किस पर निर्भर रहेगा अपना जीवन को, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। इसमें देखिएगा, पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जाता है। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कौन कौन से दो समूह हैं। एक स्वपोषी होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक विषम पोषी होता है, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इसमें वे जीव जो स्वयं भोजन बनाएंगे उनको क्या कर देंगे, स्वपोषी, स्व का मिलकर अपने आप भोजन का निर्माण करेंगे। जैसे क्या हो गए, पौधे हो गए, जितने भी पौधे होंगे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जैसे शिवाल है, ये भी क्या करता है, स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वपोषी होता है।
इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है, सवाल निम्न में से किस प्रकार के होता है, तो सपोष्ट होता है, अपना भोजन स्वयं बनाएगा। ठीक है, पेड़ पौधों के अंदर थोड़ा आ जाता है ये। इसके अलावा विषम पोषी होता है, वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, खुद प्राप्त नहीं करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के उसके उप प्रकार है। ये कौन-कौन से हैं? यहाँ से देखो किस प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। एक होता है कि मर्तजीवी पोषण, जितने भी सड़े गले हैं, मर्त चीज़ है, उनसे पोषण को प्राप्त करेंगे। उनमें कौन-कौन से आ जाएँगे देखो, ये जीव मर्त और सड़ी गली जैविक वस्तुओं से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। और पाचन है, भोजन के बाहरी होता है। इनका पाचन जो होता है, भोजन के बाहरी हो जाता है। जैसे फफूंदी है, यानी कि कवक जिसको बोलते हैं, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, इनकी ये क्या होते हैं, मर्तजीवी पोषण होते हैं। यहाँ से किस प्रकार बनेगा कि मर्त निम्न में से मर्तजीवी पोषण कौन-कौन से हैं? तो इनका एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। कवक, फफूंदी को बोलते हैं, कवक हो गया, यीस्ट हो गया और मशरूम हो गया। ये क्या होती है? मर्तजीवी होते हैं। परजीवी पोषण देखो कौन से होते हैं? परजीवी दूसरों पर रहकर अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ये जीव अन्य जीवों के शरीर में या तो शरीर के अंदर पाए जाएंगे या उन पर आश्रित रहकर अपना पोषण करते हैं। जैसे गोलकृमि है, मलेरिया परजीवी हो गया। ठीक है, इसमें देखो और एग्जांपल देखो कौन कौन से होंगे इसमें। पोषण प्राप्त करने के अन्य तरीके देखो, परजीवियों के अंदर कौन कौन से है जो मोस्टली पर्सन यहाँ से आयु हुए हैं। देखो जैसे अमरबेल के बारे में आपने सुना होगा, अमरबेल, इसमें कसकुट्टा, ये भी याद रखना, कसकुट्टा। एक बार ये भी शब्द दे देता है, कसकुट्टा। ये क्या होता है? अमरबेल होती है, इंग्लिश नाम इसका कसकुट्टा होता है। अमरबेल किस प्रकार का अपना भोजन को ग्रहण करता है या भोजन प्राप्त करता है? ये किस प्रकार का है? तो परजीवी है, याद रखना। एक परजीवी पौधा जो अपने होस्ट पौधे से पोषण प्राप्त करता है। होस्ट का मतलब क्या? जिस पर रहते हैं। जिस प्रकार ये आप तस्वीर में दे पा रही हो, ये अमरबेल है। आपके आसपास भी कई पेड़ पौधे पर एक बेल मिल जाएगी, यानी कि पूरे को कवर कर लेता है, पूरे पेड़ को ये कवर कर लेगी अमरबेल। बहुत बड़ी धीरे धीरे बन जाती है। तो ये क्या करते हैं, जिस पौधे पर रह रही है, यानी कि वो क्या आ गया, होस्ट पौधा हो गया, उससे क्या करेगी, भोजन को प्राप्त करेगी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये भोजन स्वयं निर्माण नहीं करता है। हालांकि एक पेड़ पौधों के अंदर आ रही है अमरबेल, पर तो फिर भी एक परजीवी के रूप में है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। जितने भी पौधे होंगे जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए, परजीवी मोस्टली आप याद रखना, अमरबेल के बारे में, परजीवी है, तो दूसरों पेड़ पौधों पर रहकर अपना जीवन निर्वहन करते हैं। तो दोस्तों एक टेस्ट सीरीज भी अपनी विज्ञान और गणित के लिए चल रही है, इसमें 2 टेस्ट हो चुके हैं। तो कोई ज्वाइन करना चाहता है तो नानी क्लासेस के ऐप पर जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नानी क्लासेस की ऐप पर आपको मिल जाएगी। अब देखिए, जैसे किलनी है और जूं है, जूं जैसे बालों में पड़ जाती है, तो ये अपना भोजन किस प्रकार निर्माण करेंगे। इन परजीवियों का शरीर अपने होस्ट के खून को चूसने से अनुकूलित होता है, यानी कि खून को चूसकर अपना शरीर को बनाए रखते हैं। तेज चूसने वाले मुंहपोट और छोटे शरीर वाले होते हैं। ठीक है, तेज जो खून चूसता है, मुंहपोट जिसको बोलते हैं, और छोटे शरीर वाले होते हैं। लीच है, ये होस्ट का खून चूसने के लिए सूंड का उपयोग करते हैं। लीच भी क्या आता है, एक परजीवी के रूप में है। इनके एग्जाम्पल याद रखना, लीच हो गया, जूं हो गया, अमरबेले हो गया, ये एक परजीवी है। सूंड का प्रयोग करते हैं, शक्कर का। खून में मौजूद हीमोग्लोबिन के पोषण पर निर्भर ये करती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन यानी कि खून को चूस लिया, उनसे पोषण ले लिया और अपना जीवन को अस्तित्व बना रखते हैं। इस पिताकृमि है, टेमवॉर्म जिसको बोलती है, परजीवी अपने होस्ट के आंतों में रहता है, आंतों में पाया जाता है। याद रखना, जितने जिस भी जीव के शरीर के अंदर रह रहा है, भी आंत में पाया जाता है। कौन सा? पित्ताकृमि जो होता है, आंत में पाया जाता है। यह भोजन को पचाने के लिए अपने होस्ट के पाचन तंत्र पर निर्भर करता है। यहाँ से याद रखना, पित्ताकृमि के बारे में याद रखना, पाचन तंत्र पर, यानी कि जो आंत होती है, आंत में पित्ताकृमि पाया जाता है, वहां से पोषण को प्राप्त करता है और अपना जीवन निर्वहन करता है। एक होता है प्राणी संपोषण होता है, होलोजोनिक न्यूट्रिशन होता है। ये क्या, देखो, ये जीव ठोस भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर उसका पाचन करते हैं। शरीर के अंदर इसका पाचन करते हैं और शरीर के अंदर ही ग्रहण करते हैं। जैसे अंतर्ग्रहण किया, पाचन और अवशोषण हो गया, और उपचार क्रिया और उत्सर्जन हो गया। जैसे मोस्टली किस में होता है ये, जैसे मानव है, जितना भी मानव है, इसमें प्राणी संपोषण होता है, होलोजोनिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे मानव है, शेर है, हिरण है, इसमें क्या होगा, प्राणी संपोषण होगा। ठीक है, ठोस पदार्थों को ग्रहण करेंगे और इनके अवशोषण करने के बाद अपचाय क्रिया होगी और बाद में क्या करेंगे, उत्सर्जन कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें
जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार होती है। तो प्रकाश फोटोसिंथेसिस क्रिया इसमें किस प्रकार होगी, जिसमें यहाँ पर पेड़ दिखाया गया है, एनर्जी है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, होती कहाँ पर है। तो मोस्टली प्रश्न इस प्रकार बनता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो भाग कौन सा होगा, पत्तियां। जितनी भी पत्तियां होती है उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाते हैं। एक धातु पाई जाती है मैग्नीशियम धातु, याद रखना। उसकी वजह से क्या होगा, क्लोरोफिल होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। और को क्या चाहिए इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जल है। देखिए ये कच्चे पदार्थ के रूप में पौधा यूज करता है। अब देखो इसमें मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण करिए, सूर्य का प्रकाश आ जाएगा। और कच्चे पदार्थ के रूप में ये क्या ग्रहण करेगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखना CO2। ये बढ़ती CO मान लेते हैं। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि कच्चे पदार्थ के रूप में क्या उसको पौधे को चाहिए ताकि वो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके। तो CO2 और जल होता है, कच्चे पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। जल हो गया H2O, जड़ प्रणाली के माध्यम से मिट्टी से लिया जाता है, जो जाइलम के द्वारा, के जाइलम और फ्लोएम दो भाग होते हैं। जाइलम की वजह से क्या होता है, पेड़ पौधा मिट्टी के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से क्या करेगा, जल को ग्रहण करेगा और जल को प्रत्येक अंगों तक पहुंचाएगा, पत्तियों तक पहुंचाएगा। पत्तियों में क्या होगा, जल की मात्रा होगी, जल की मात्रा होने की वजह से क्या होगा, वहां से ये कच्चे पदार्थ के रूप में जल को यूज करेंगे। देखो क्लोरोफिल की स्थिति देखो, ये एक हरा वर्णक होता है। कलर क्या होगा, हरा वर्णक होता है, क्योंकि पत्तियां जो होती है हरे कलर की होती है, जो प्रकाश के अवशोषित करने में मदद करती है, यानी कि प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है। इसका परिणाम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। याद रखना, पौधे जो होते हैं जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, जो ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से, ये अपनी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। जो ऊर्जा उसको चाहिए होती है तो उसको साथ साथ में यूज करते रहते हैं। अगर एक्स्ट्रा ऊर्जा अगर मिल रही है, कई बार क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेज गति से पौधे में होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होगी। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये ग्रहण करेंगे किस रूप में, मंड के रूप में। मंड जिसको बोलते हैं स्टार्च हो गया, ठीक है। स्टार्च के रूप में, क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, मंड बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। इसी रूप में ये अपने को स्टोर कर लेंगे, जब इसको चाहिए ऊर्जा पौधे को तो ये उसको यूज कर लेते हैं। यह प्रक्रिया पौधों के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करती है। कार्बन, यहाँ से प्रश्न आपके बनेगा कि पौधे जो होते हैं ऊर्जा को किस रूप में ग्रहण करते हैं या स्टोर करती है। आप ऑप्शन में या तो मंड होगा या स्टार्च होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा, तीन में से एक नाम होने वाला है। अब देखिए, उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। उत्पाद जो होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उत्पाद के रूप में पौधे क्या प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। यह पौधों को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं और उपयोग न होने पर मंड या स्टार्च के रूप में संरक्षित कर लेते हैं। अब देखिए वायुमंडल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्लोरोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला भी याद रखना, C6H12O6 के रूप में यह क्या बदला जाता है। जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को बदला जाता है कार्बोहाइड्रेट में, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसकी सहायता से कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या मंड बनता है। ये यहाँ से मोस्टली प्रश्न आपके बनता है। CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ये इसमें इसका रूपांतर होता है। और ऑक्सीजन की पूछे, ऑक्सीजन जो स्रावित करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से होगा, जल से। मोस्टली प्रश्न दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते, थोड़ी गहराई की है ये, कि कार्बोहाइड्रेट जो पौधे प्राप्त करते हैं तो किसी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो ऑक्सीजन मुक्त करता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और इसके बदले में क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगी, ऑक्सीजन जो है H2O यानी कि जल से प्राप्त होती है। आगे देखिए, मनुष्य में भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। जो मनुष्य होता है, जो अपने भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उनसे अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शरीर की मरम्मत होती है। तो एक्स्ट्रा ऊर्जा को किस रूप में अपने स्टोर करते हैं। देखो एक्स्ट्रा जो ऊर्जा होती है अपने भोजन से प्राप्त ऊर्जा का अतिरिक्त भाग ग्लाइकोजन के रूप में अपने के क्या होता है, संग्रहित रहेगा। फिर ग्लाइकोजन क्या करेंगे, ग्लूकोज में बदल देंगे। जो अग्नाशय में हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, इंसुलिन हार्मोन है, ग्लाइकोन हार्मोन है, ग्लूकागोन जिसको हार्मोन बोलते हैं, ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे, इसके मात्रा को बनाए रखने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें आगे नेक्स्ट और ज्यादा पढ़ेंगे अपने। यह ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर सीड को क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं।
अब देखिए एक पौधा होता है अमरूदविद पौधा होता है। इस प्रकार के पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में करते हैं, जो मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं। इसमें देखो मोस्टली पर्सन क्या बनेगा, इनको केम पौधे कहते हैं, CAM केम पौधे कहते हैं, याद रखना। अमरूदविद पौधे को केम पौधे कहते हैं। जैसे अमरूदविद पौधा कौन सा, कैक्टस हो गया। देखो इस प्रकार के पौधे क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ये दिन में ये क्रिया नहीं होती है इनकी। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे इसमें रात में के टाइम करेंगे जो अमरूदविद पौधे होते हैं। और इसमें एक मध्यस्थ उत्पाद जैसे मालिक एसिड में बदल देते हैं। मैलिक एसिड में बदल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रात को ग्रहण करेंगे और मैलिक एसिड में बदल देंगे। और दिन में क्या होगा, देखो इसमें रात्रि में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का संचय कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और दिन में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अंतिम उत्पाद जो बनता है ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। यहाँ से मोस्टली क्या बनता है पौधा, जो अमरूदविद पौधे होते हैं किस प्रकार के क्रिया करते हैं, ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और दिन में प्रकाश की उपस्थिति के कारण क्या करेंगे, अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। कौन से पौधे, अमरूदविद पौधे। तो ये अपना हो गया पोषण के बारे में। ठीक है, पोषण के बारे में मोस्टली इस प्रकार के यहाँ से 10 से 15 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिए। और नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे पाचन के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य पाचन किस प्रकार करता है, इसमें किस प्रकार की क्रिया करती है, मुख से लेकर गुदा तक जो क्रिया होती है पाचन क्रिया, इसमें अपने पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों साथ अपनी विज्ञान और गणित के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, नानी क्लासिक ऐप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको मिल जाएगी। टोटल 15 टेस्ट इसमें हैं, बहुत ही शानदार बनाई गई है। इसमें माइनर टेस्ट है 12, रिवीजन टेस्ट 2 होने वाले और मेजर टेस्ट 1 है। इसमें मेजर टेस्ट की संख्या 1-2 बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, चलिए अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।